ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम हम उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार में शूट कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि जुलाई महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। जी देखिए, 1 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे अपने राशि परिवर्तन कर 16 जुलाई को अपने मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस समय वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग जुलाई माह में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम हम उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार में शूट कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि जुलाई महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। जी देखिए, 1 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे अपने राशि परिवर्तन कर 16 जुलाई को अपने मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस समय वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग जुलाई माह में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक
1 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम हम उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार में शूट कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि जुलाई महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। जी देखिए, 1 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे अपने राशि परिवर्तन कर 16 जुलाई को अपने मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस समय वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग जुलाई माह में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के जुलाई माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को जुलाई माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। इस राशिफल में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर और व्यवसाय की स्थिति का जायजा लेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेगा। अतः आपका रुझान अपने मित्रों की ओर, अपने संतान पक्ष पर, अपनी हॉबी को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। आप चूंकि मंगल के साथ शुक्र की युति रहेगी, अतः आप कुछ मनोरंजन जैसे खेलों के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर, डांस, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के ऊपर आपका रुझान कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपका आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपके मान और सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में इस महीने आपको कुछ सर दर्द, कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ चिड़चिड़ापन, कंधों संबंधित परेशानी और पाचन संबंधी रोगों के प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे इस महीने आपके अंदर कुछ प्रेम प्रसंग और वासना को लेकर भी आपको नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, आपका पारिवारिक वातावरण में आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार से आपको 10 जुलाई के बाद परिवार संग आपको छुटपुट यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मई के बाद आप शिक्षा, मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर, अपने हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी आपको परिवार में इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर
पारिवारिक वातावरण आपका मध्यम बना रहेगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में इस महीने आपको व्यस्त रहेंगे। मनोरंजन एवं विलासिता संबंधी कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। मन लगा रहेगा। संतान के साथ आप मनोरंजन संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको स्नेह और खुशियों की प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों संग, संतान संग आप अपने बुद्धि बल से घरेलू वातावरण और वाहन संबंधी कार्यों के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आप और अपना जीवन साथी दोनों मिलकर मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर, विलासिता जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुशियों से भरे रहेंगे। छुटपुट यात्राओं में भी आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे दाम्पत्य जीवन में कभी कभी अभी भ्रम का माहौल भी अवश्य बना रहेगा, पर आपके स्वयं के विवेकशील दृष्टिकोण की वजह से आप धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर इस महीने व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। वैसे स्त्रियों के साथ प्रेम प्रसंगों के ऊपर इस महीने आपको नियंत्रण बना के अवश्य रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, बंधुओं के साथ और स्वयं के पराक्रम बल से आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 जुलाई के बाद आपको अपने पिता से और सरकारी क्षेत्रों से भी थोड़े बहुत मतभेद अवश्य झेलने पड़ सकते हैं। कुछ कार्यों में विघ्न आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाभ में भी थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे क्रोध के कारण सामाजिक संबंधों से और लाभ में कुछ बहसबाजी और विघ्न होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। अतः आप सामाजिक क्षेत्रों में इस महीने कुछ शांत और धैर्य के साथ अपना व्यवहार करें तो आपको लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी शुक्र इस महीने आपकी कुंडली में चौथे भाव में विराजमान रहेगा। परिणाम स्वरूप इस महीने आपका रुझान कुछ यात्राओं को लेकर, अपने बंधुओं के साथ, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों को लेकर और 10 जुलाई के बाद घरेलू सुख और भौतिक सुख साधनों, वाहन संपत्ति जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक व्यस्त होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। देखिए, आपका आर्थिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से और सरकारी वर्गों से पारिवारिक सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप पराक्रम संबंधी कार्य करते हुए भी, लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने कुछ सरदर्द, पाचन संबंधी रोग और कुछ ध्यान का अपव्यय होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको इस महीने अपने आंखों के प्रति, अपने सरदर्द के प्रति अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आप भौतिक विलासिता के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके भौतिक विलासिता में वृद्धि भी अवश्य होगी, जिससे आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पारिवारिक वातावरण 15 जुलाई तक कुछ अनुशासित रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर, व्यापार संबंधी कार्यों के ऊपर आप कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि भी इस महीने कुछ व्यापारिक बनी रहेगी, कुशाग्र बनी रहेगी। 16 जुलाई के बाद अपने परिवार संग कुछ यात्राओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बंधुओं के संग संबंधों में भी विश्वास की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। विदेशी संबंधों से भी आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। हालांकि बीच बीच में आपको इसमें कुछ धोखे की भी संभावना अवश्य बनी हुई है, अतः आप सजग अवश्य रहें। संतान, अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपकी बुद्धि कुशाग्र बनी रहेगी। परिवार संग आप शिक्षा और व्यापारिक कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। 10 जुलाई के बाद आप शिक्षा हेतु मित्रों के संग कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। वैसे माता पिता से भी आप भरपूर सहयोग लेते हुए इस महीने दिखाई देंगे। बंधुओं के साथ मिलकर आप शिक्षा और पारिवारिक कार्यों के ऊपर जोरदार तरीके से यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप इस महीने काफी सक्रिय रहेंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रुझान कुछ यात्राओं को लेकर, घरेलू सुखों में कुछ अधिक रमा रहेगा। 10 जुलाई के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ घरेलू और भौतिक सुख साधनों में कुछ विलासप्रिय कार्यों के ऊपर, मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप दोनों इस महीने 16 जुलाई के बाद आनंदित महसूस करेंगे। अब हम आपके
कर्म, व्यवसाय और करियर की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, कर्म मनोरंजन क्षेत्र में धीमी गति के साथ कार्य अवश्य होंगे। इस क्षेत्र में आप कुछ अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखें। जीवन साथी और पार्टनर के हस्तक्षेप से कभी कभी व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ बहसबाजी होती हुई अवश्य दिखाई देगी, लेकिन आप अपनी कुशलता के साथ इस कार्यों को नियंत्रण में अवश्य बनाएंगे। वैसे करियर में इस महीने आपको शो ऑफ करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपका लाभ और व्यय समान रूप से अवश्य बना रहेगा। फिर भी करियर हेतु आप कुछ खर्चा करते हुए और कुछ यात्रा की अधिकता से भी परेशान होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप कुछ सजग होकर अवश्य चले। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को जुलाई महीने में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी आपके लगन में ही रहेगा, अतः आप इस समय कुशाग्र बुद्धि के बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे। आपको घरेलू सुख और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। संपत्ति, वाहन से आपको सुख की प्राप्ति होगी, जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। देखिए, आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपकी बुद्धि प्रखर बनी रहेगी और आपकी वाणी में भरपूर ओज बना रहेगा। शारीरिक शक्ति में भी इस महीने आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी आपको केवल पाचन संबंधी रोगों, सर दर्द और यात्राओं में छुटपुट कष्ट मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है। दुर्घटना आदि के ऊपर भी आपको सजगता इस महीने अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। आप अपने हॉबी के ऊपर, विदेशी संबंधों से, परिवार में मनोरंजनदायक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको उत्तम खान पान की इस महीने प्राप्ति अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है और आप पारिवारिक कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं के पराक्रम और सरकारी कार्यों से भी आपके संचित धन कोष में इस महीने वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ आध्यात्मिक भी बनी रहेगी और टेक्निकल भी बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य पर भी इस महीने आपको अवश्य सजग रहना चाहिए। वैसे आपको इस महीने मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं की अधिकता के साथ उसमें आपको भौतिक एवं मनोरंजन संबंधी कार्यों से भी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, आपके कुशाग्र छवि से आप सहयोग लेते हुए अपने दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ आप सामाजिक संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। आपको इससे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके हस्बैंड को भी इससे लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। वैसे अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। छुटपुट धोखे मिलने की संभावना और सम्मान के ऊपर भी आपको अवश्य सजग रहना चाहिए। अब हम आपके करियर, व्यवसाय की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आप अपने स्वयं के पराक्रम बल से अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। आपको अचानक वरिष्ठ जनों से, बुजुर्गों से तथा गलत प्रकार के छवि वाले लोगों से लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। बीच बीच में भाग्य की रुकावट से भी आपके कार्यों में विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः इस क्षेत्र में आप इस महीने कुछ सजगता से कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि की जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को उपासना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातक इस महीने रोमांटिक बने रहेंगे, संसारिक कार्यों के ऊपर सक्रिय रहेंगे, कुशाग्र और मेधावी बुद्धि से भरे रहेंगे। इस महीने 15 जुलाई के बाद आप अपने पारिवारिक विषयों के ऊपर, अपने मान सम्मान के ऊपर और धन प्राप्ति को लेकर कुछ अधिक सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, मध्यम बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपके शारीरिक शक्ति में कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। केवल आपको घरेलू कार्यों के ऊपर भ्रम
और अपने आंखों संबंधित रोगों को लेकर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस महीने परिवार में भोग और विलास संबंधी कार्यों के ऊपर आप सक्रिय रहेंगे। आपको उत्तम प्रकार का राजसिक भोजन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं की बुद्धि से और माता और स्त्री वर्गों से आपको इस महीने खूब सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी वाणी भी इस महीने ओजपूर्ण बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। परिवार संग आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ को आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आपका रुझान बना रहेगा। स्वयं की बुद्धि बल से और मित्रों के सहयोग से भी आपको धन और भौतिक साधनों में लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कर्म और करियर संबंधी और रोजगार संबंधी कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे इस महीने आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता अवश्य बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। आप इस महीने खूब रोमांटिक बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख बना रहेगा। केवल ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा बहुत असहयोग की प्राप्ति मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस महीने आप स्वयं की आंखों का और पैरों पर चोट संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। वैसे इस महीने आपका कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी कुछ कम होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार से आपको, जीवन साथी से आपको प्रेम और भौतिक सुखों को प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर की बात करते हैं। इस क्षेत्र में आप टेक्निकल और व्यवहारिक बने रहेंगे। हालांकि आपकी रुचि धार्मिक और तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर भी रमी रहेगी। फिर भी हम आपसे आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें। अन्यथा परिवार में भोग और विलास संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ बहसबाजी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे मेहनत के साथ आप कार्य इस महीने करेंगे और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।